आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया 400 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा तथा वर्ग माध्य मूल वेग क्रमशः 7.21 गुणित 10 की घात ऋण 3 जूल तथा वर्ग माध्य मूल वेग 524 मीटर प्रति सेकंड है। 800 केल्विन ताप पर इनके मान क्रमशः कितने होंगे और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 ताप दिया गया है, ठीक है। पहले ताप में हम लोग को वर्ग माध्य मूल वेग और उसकी औसत ऊर्जा जो है हम लोग को दे दी गई है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं औसत ऊर्जा E जो है हमारे पास 400 केल्विन ताप पर हमें दिया गया है कि यह होगा 7.21 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल। और हमारे पास यहाँ पे इससे संगत जो वर्ग माध्य मूल वेग है VRMS 1 से इसको दर्शा देते हैं, इसका मान है 524 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें ज्ञात करना है ताप T जब यह 800 केल्विन होगा तब हमारे पास E 800 केल्विन का यानी कि जो औसत ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा और साथ ही साथ वर्ग माध्य मूल वेग का मान जिसको हम लोग VRMS 2 से दर्शा दे रहे हैं इसका मान कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले औसत ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत ऊर्जा E जो होता है हमारे पास यह हो जाता है 3/2 kBT, जहाँ पे KB बोल्ट्जमैन नियतांक है, 3/2 भी नियतांक है और T जो है ताप को दर्शाता है, परम ताप को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही मान तो नियत है, अर्थात हमारे पास औसत ऊर्जा E जो है समानुपाती हो जाता है परम ताप T के। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस तरह से संबंध प्राप्त हो जाएगा। E हमें 800 केल्विन के लिए ज्ञात करना है तो हम लोग 800 केल्विन वाले को ऊपर में रख देते हैं, ये हो जाएगा E 400 केल्विन बराबर यहाँ पे हो जाएगा ताप इसके संगत हमारे पास जो है, ठीक है। तो इसका ताप हम लोग को यहाँ पे दिया गया है तो इस मान को रख लेते हैं। तो इसका मान हमारे पास है 800 केल्विन बटे यहाँ पे इसका मान है 400 केल्विन। इसको हल करेंगे तो ये 400 से एक बार में और ये 2 बार में, अर्थात हमें इसका जो अनुपात प्राप्त होगा वह 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 800 केल्विन के लिए जो औसत ऊर्जा होगी वह दुगनी हो जाएगी किसके, जो 400 केल्विन पर हमारे पास यहाँ पे ऊर्जा है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित और इसका मान हमें दिया गया है 7.21 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास 800 केल्विन पर जो औसत ऊर्जा होगी यह आ जाएगा 14.42 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक विकल्प को यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग इसको आगे हल करते हैं। अब हमें वर्ग माध्य मूल वेग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है VRMS से जिसको हम लोग दर्शाते हैं, ये हो जाता है वर्गमूल 3 गुणित R गुणित T बटे यहाँ पे हो जाता है कैपिटल M, जहाँ पे 3 जो है नियतांक हो गया, R सार्वत्रिक गैस नियतांक, T परम ताप, M जो है आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है। तो ये हम लोग ऑक्सीजन गैस के लिए ही देख रहे हैं तो उसका आणविक द्रव्यमान भी नियत हो गया, R भी नियत हो गया, अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग जो होगा VRMS यह समानुपाती हो जाएगा वर्गमूल T यानी कि परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ऊर्जा का मान ज्ञात कर लिया और हमें परम ताप का मान जो है पता है और हमें ज्ञात करना है कि 800 केल्विन पे जो वर्ग माध्य मूल वेग होगा उसका मान। तो इसके लिए हम लोग इसको VRMS 1 बटे VRMS 2 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल T1 बटे T2 और हमें VRMS 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका मान जो है दे दिया गया है जो कि है 524 मीटर प्रति सेकेंड और VRMS 2 का मान हम लोग को निकालना है और यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल इनके ताप। तो ताप हमारे पास पहला है 400 केल्विन और दूसरा हमारे पास है 800 केल्विन। अब इसको हल करेंगे तो 4 से एक बार में और ये 2 बार में, अर्थात ये हो जाएगा वर्गमूल 1/2। अब हमें VRMS 2 का मान ज्ञात करना है तो हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और ये वाला जो हमारा पद है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगा VRMS 2 बराबर हो जाएगा 524 बटे वर्गमूल 1/2।
तो जो हमारे पास 1/2 है, इसको अगर हम लोग देखें तो वर्गमूल 1 में ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा बटे में वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 बटे का बटा हो गया, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। अर्थात हमारे पास वर्ग माध्य मूल वेग हो जाएगा 800 केल्विन ताप के लिए 524 गुणित वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये जो वर्गमूल 2 होता है इसका मान 1.414 होता है। इससे हम लोग 524 को गुणा करेंगे तो हमारे पास वर्ग माध्य मूल वेग आ जाएगा v RMS 2 का मान लगभग 741.074 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे दूसरे हिस्से के प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हमें यहाँ पे विकल्प ए दिया गया है कि 14.42 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल, और हमारे पास यहाँ पे 1048 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। बी दिया है 10.18 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल, तो ये तो गलत हो गया। फिर सी दिया है 7.21 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल और 1048 मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी गलत है। डी दिया है 14.42 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल, इतना हमारा ऊर्जा आया है और 741 मीटर प्रति सेकंड हमें वर्ग माध्य मूल वेग भी प्राप्त हुआ है। अर्थात हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।